राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा आप लोगों को सुनाते हैं अर्थ सहित। भनित मोरि सब गुण रहित, विषय विदित गुनु एक। सो विचार सुनियै सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि मम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भनित विचित्र सुख विकृत जोऊ, राम नाम बिन सोई न सोऊ। बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसत बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनई बुद्धताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कबित रस एकौ नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि कसु संग बड़प्पनु पावा। धूमौ तजै सहज करुआई, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित बदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरत पावन पाथ की। प्रभु सुजग संगति भनित भली, हुई हई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। प्रिय लगहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि भय पय बिसद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहीं सुनई सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है। इसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की बात गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कवड़ेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं
कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरे इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। मैं मलय पर्वत के संग से का कष्ट मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ ही तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी को यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा आप लोगों को अर्थ सहित कल सुनाएंगे। जय श्री राम।